गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी फाइन एट होम। घर पर आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारी आज की क्लास है वो एसएसटी की है। आज हम 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। द वेस्टर्न डेजर्ट। ओपन नाउ 4th चैप्टर, द वेस्टर्न डेजर्ट। ठीक है। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। आज हम वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अ डेजर्ट इज एन एरिया ऑफ अ लैंड विच हैज़ अ लिटिल रेनफॉल एंड ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन। इट मे हैव अ सैंडी और अ रॉकी सरफेस। डेजर्ट क्या होते हैं? डेजर्ट वो एरिया होते हैं जहाँ पर सैंड होता है। सैंड मतलब बालू होती है। वहाँ पर ना पानी बरसता है और ना ही कोई भी वेजिटेशन यानी कि वनस्पति उगती है, ठीक है। जब पानी नहीं बरसेगा, वनस्पति नहीं उगेगी, तो वो एक डेजर्ट एरिया कहलाता है। द थार डेजर्ट आल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। इज अ लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में थार डेजर्ट आता है, जिसका जो एरिया है वो 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ द वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ये 9th सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के अंतर्गत आता है। इट लाइज मोस्टली इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड एक्सटेंड इनटू द साउदर्न पोर्शंस ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात। ये कहाँ पर आता है, किस स्टेट में आता है? राजस्थान में है। थार डेजर्ट राजस्थान में है, जिसका साउदर्न पार्ट है हरियाणा, पंजाब एंड द नॉर्दर्न पार्ट है गुजरात। यानी वो किस किस को थार डेजर्ट टच करता है? राजस्थान में तो है ही, साउदर्न पार्ट आपका आता है पंजाब हरियाणा एंड नॉर्दर्न पार्ट आपका आता है गुजरात। टर्न टू नेक्स्ट पेज। टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज सतलुज रिवर बेसिन। नॉर्थ ईस्ट वाला सतलुज रिवर बेसिन में आता है। साउथ इज अ साल्ट मास नन एज द ग्रेट रन ऑफ द कच्छ। कच्छ की खाड़ी आपने पढ़ा होगा, तो ये साउदर्न पार्ट में आता है। द साउदर्न ईस्ट ऑफ द अरावली रेंज, अरावली रेंज को टच करता है। द डेजर्ट स्टैंड अप ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान इन द वेस्ट। इसकी नेबरिंग कंट्री क्या है? पाकिस्तान है। लैंड सरफेस, इसकी लैंड सरफेस यानी कि ज़मीन कैसी है? देयर आर 3 प्रिंसिपल लैंड फॉर्म्स इन द डेजर्ट रीजन। द predominantly sand covered Thar and the plain with hills and semi arid area surrounding Aravalli range। Aravalli range हमने हिमालय की 3 रेंजेस आपको पढ़ाई थी। तो Aravalli रेंजेस में बताया गया है कि उसके जो चारों तरफ है वो क्या है, एक क्या कहते हैं, सैंड से घिरा हुआ है, और जिसकी जो प्लेन और हिल्स है वो अरावली रेंज के टापू से यानी कि किनारे से छूती हुई नज़र आ रही हैं। ऑन द होल एंड द थार डेजर्ट स्लोप्स impressively towards the Indus plain and the surface area is mainly due to the sand dunes. The dunes in the south are high, rising sometimes to 152 meter. Areas is the north, they are lower and rise to 16 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। मतलब उसका जो एरिया बताया है कि जिस तरह से हम चौड़ाई और क्या कहते हैं, चौड़ाई और लंबाई नापते हैं, वो 16 एंड 150 मीटर के एरियाज़ के अकॉर्डिंग है। द आरावली फॉर्म ऑफ द मेन लैंडमार्क ऑफ द साउथ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट। आरावली जो क्या कहते हैं लैंडमार्क है, वो थार डेजर्ट को टच करता है। द सॉइल ऑफ द एरिड जोन, सॉइल उसकी क्या है, एक धूल टाइप के, धूलिक टाइप की है, क्योंकि जब सैंड उड़ती है तो वो धूल टाइप की बन जाती है। जनरली सैंडी एंड लोमी ऑफ द टेक्सचर। द वेस्टर्न डेजर्ट इज मोस्टली इन अ सैंडी plain, put in some places rocky surface may also be seen sand dunes, that's a tropical feature of the sandy desert and also seen here and there। जहाँ से जहाँ तक अगर हम देखेंगे डेजर्ट में, वो हमेशा अगर हम इधर देखेंगे या उधर देखेंगे, हमें बालू ही बालू यानी रेत ही रेत नज़र आती है। अब हम इसके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वाइल्ड लाइफ। सम वाइल्ड लाइफ स्पीसीज विच are fast vanishing
in the other parts of India are found in the desert in large numbers. Such species included the great Indian bustard and blackbuck and Indian gazelles and Indian wild eggs in the run of Kutch. उसमें क्या कुछ ऐसे डेजर्ट एरिया हैं जहाँ पर इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं, ब्लैक बक पाए जाते हैं, हिरन, काला हिरन जिसे बोलते हैं, एंड गैजर्ट्स एंड द वाइल्ड एस, घोड़ा या और क्या कहते हैं ऊँट, ठीक है, कैमल आपने देखा होगा, कैमल, ठीक है। तो ये क्या है, डेजर्ट के वाइल्ड लाइफ यानी वाइल्ड एसेस, वाइल्ड वो हैं स्पेसिस हैं। अब वहाँ का क्लाइमेट क्या है यानी कि जलवायु क्या है। द रीजन experiences extreme type of climate. It is the very hot in summer and the very cold in winter, but nights are cool even in a summer. It is so because it gets heated or cooled quickly in winter. The days are warm and night in the cold. These regions get very little rainfall. There are no rivers of the region. इसमें ये बताया गया है कि जो राजस्थान है, राजस्थान का पूरा एरिया क्या है, सैंड से घिरा हुआ है, ठीक है, सैंड चारों तरफ बालू है, ठीक है। जो वहाँ की जलवायु है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो वेजिटेशंस हैं, वेजिटेशन तो है नहीं, वेजिटेशन है नहीं, यानी वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पतियाँ। जब वहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या बारिश होगी, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। बहुत कम का मतलब है, अगर हम कहें कि इंडिया में, हमारे देश में, लखनऊ शहर में अगर हमारा 60% रेनफॉल यानी कि बारिश होती है तो वहाँ पर होती है 20%, यानी इस तरह से। लेकिन जो वहाँ की दिन और रात का क्या कहते हैं इन्वायरमेंट है वो थोड़ा चेंज होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ये ह्यूमिडिटी टाइप का इस तरह का इन्वायरमेंट है इस वक्त, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर बारिश हो रही है, फिर गर्मी पड़ रही है, फिर धूप निकल रही है, तो ये ह्यूमिडिटी आता है। अब क्या है, वहाँ का अगर इन्वायरमेंट देखा जाए तो समर का इन्वायरमेंट में क्या होता है, दिन तो बहुत गर्म होता है, क्योंकि क्या होता है, रेत की गर्मी उठकर आती है, दिन बहुत गर्म होता है, लेकिन रातें ठंड होती है, क्योंकि रेत रात में ठंड हो जाती है। इसी तरह से विंटर में होता है, दिन और रात दोनों ही ठंड रहता है, क्योंकि रेत की ठंडापन दोनों को ठंडा कर देता है। और वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। वेजिटेशंस मैंने अभी बताया है। ड्यू टू द लैक ऑफ द रेन बहुत कम होती है। फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर, बहुत कम प्लांट्स ग्रो होते हैं। वी ओनली लाइक प्लांट्स, डेड प्लांट एंड सेकंड एंड कुछ प्लांट्स होते हैं बबूल, किकार एंड कैक्टस। कैक्टस वहाँ के मेन प्लांट्स होते हैं, कैक्टस उगता है, ठीक है, वहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या, इसको क्या होता है, इसको वाटर की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है, वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये सैंड यानी सैंडी एरिया में उगता है। All some places underground water comes in the surface of the spring. Such places of the are the oasis. Life of the people, life very difficult. Sufficient drinking water they have. अब क्या होता है वहाँ पर, क्या है, लाइफ इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पर पानी है ही नहीं, क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो वहाँ पानी कलेक्ट नहीं हो पाता है, जिससे दूर दूर स्थानों पर पानी ही नहीं है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि कहीं दूर स्थान पर जाकर वहाँ से पानी लेकर आते हैं, फिर अपना जीवन यापन करता है। इसलिए वहाँ की लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों, बारिश होती नहीं है, पेड़ पौधे हैं नहीं, तो क्लाइमेट ज़्यादा नहीं है, बारिश हो तो वहाँ पर पानी का जो स्रोत है, वो जो पानी ज़मीन के अंदर है वो बहुत ही नीचे आ गया, क्योंकि जब वहाँ पर बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ता है, तो पानी की कमी होती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ के आने जाने का साधन क्या है। अब चारों तरफ रेत ही रेत है, सड़कें बहुत कम है, तो वहाँ पर गाड़ी और ट्रक वगैरह तो चलते नहीं है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का साधन है कैमल, ठीक है। हमारे जो शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है, शिप ऑफ डेजर्ट नाम सुना है, वो कैमल है। कैमल से ही लोग वहाँ आते जाते हैं, और कैमल ही वो रेत में चलने के लिए अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो उसके पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, ठीक है, वो गद्देदार होते हैं। उसके पैर इस तरह से होते हैं, इस तरह से, ऐसे ये पैर होते हैं, ये गद्देदार होते हैं, जो वो सैंड यानी कि वो सैंडी एरिया में वो नीचे की तरफ धंस जाते हैं और अच्छे से बैठ जाते हैं, चलने के लिए अच्छा होता है। क्योंकि जब भी अगर हम रेत में चलते हैं तो हमारे पैर नीचे ज़मीन में धंस जाते हैं, इसी तरह से कैमल के पैर नीचे ज़मीन में धंस जाते हैं और वो चलने में
आसानी उसको होती है, इसलिए वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैमल है, ठीक है। उसी से लोग आते जाते हैं और ये यूज़फुल होता है। और दूसरी बात ये भी होता है कि कैमल जो है वो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते बिना पानी के रह सकता है। एक बार में वो बहुत सारा पानी यानी 10 लीटर तक के पानी पी सकता है, लेकिन बाद में उसे 2 हफ्ते तक पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो राजस्थान जैसे एरिया यानी सैंडी एरिया में चलने के लिए कारगर होता है। चेंजिंग फेस ऑफ द डेजर्ट का क्या चेंज हुआ है? Scarcity of water is the main problem of the desert. Overgrazing of animals have aggravated and the problem our government has been trying to supply water of this arid areas since independence, and the Indira Gandhi Canal project of change the face of the desert. This canal bring water from the Satluj river and supplies it to many parts of the region. Many dry area along the canal have turned green with the planting of trees. अब इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए, वहाँ पे जो समस्याएं हैं उसको देखने के उसको निपटने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन निकाला कि जो सतलज बेसिन नदी है, मैंने कहा था ना जो राजस्थान सतलज बेसिन नदी है, जो सतलज बेसिन नदी है उसमें से एक कैनल बनाया गया। इंदिरा गांधी, कौन सा कैनल है? इंदिरा गांधी कैनल बनाया गया और वहाँ से वाटर की सप्लाई राजस्थान तक भेजी गई। डेजर्ट एरिया जहाँ जहाँ डेजर्ट एरिया है वहाँ तक वाटर की सप्लाई भेजी गई, ताकि वहाँ के जो लोग हैं पानी से जो उनकी समस्याएं उनको दूर हो सके और वो उनकी लाइफ को आसान हम लोग बना सकें, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको आपको अच्छे से फिर से रीडिंग करनी है और इसकी एक्सरसाइज आपको फिल करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर आपको रीड या एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड